नागोर्नो कराबाख एक युद्ध क्षेत्र होने के कारण चर्चा में था। यह संघर्ष किन दो देशों के बीच था? ए. अज़रबैजान और जॉर्जिया, बी. जॉर्जिया और सीरिया, सी. आर्मेनिया और जियोर्जिया, डी. अज़रबैजान और आर्मेनिया। उत्तर डी. नागोर्नो कराबाख एक वनाच्छादित और पहाड़ी क्षेत्र है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय कानून इस क्षेत्र को अज़रबैजान के हिस्से के रूप में मान्यता देता है। हालांकि यहाँ एथनिक आर्मेनियाई जो बहुमत आबादी में है, अज़रबैजान की प्रशासनिक और कानूनी व्यवस्था को अस्वीकार करते हैं। प्रथम नागोर्नो कराबाख युद्ध 1992 से 94 के बाद अज़रबैजान की सेना को इस क्षेत्र से बाहर खदेड़ दिया गया था। इस प्रकार नागोर्नो कराबाख आर्मेनिया के समर्थन से एथनिक आर्मेनियाई के प्रशासनिक नियंत्रण में रहा है। इसलिए नागोर्नो कराबाख संघर्ष के विवादित क्षेत्र को लेकर आर्मेनिया और अज़रबैजान के बीच एक एथनिक और क्षेत्रीय संघर्ष का रूप ले लिया। निम्नलिखित में से कौन एशिया प्रशांत रोजगार और सामाजिक आउटलुक रिपोर्ट प्रकाशित करता है? ए. अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी. विश्व बैंक, सी. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन, डी. आसियान। उत्तर सी. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने एशिया पैसिफिक एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2020 काम के मानव केंद्रित भविष्य की ओर संकट को नेविगेट करना शीर्षक से रिपोर्ट प्रकाशित की। ये अनुमान लगाता है कि महामारी ने पूर्व संकट के रुझानों की तुलना में वर्ष 2020 में लगभग 81 मिलियन नौकरियों का सफाया कर दिया है। ILO के अनुमानों के अनुसार महामारी से पहले दुनिया भर में केवल 8% श्रमिक स्थायी रूप से घर से काम किया करते थे, लेकिन उसके बाद से ये आंकड़ा तेजी से बढ़ा है। निम्नलिखित का मिलान करें। ट्रॉफी संबंधित खेल: 1. अजलान शाह कप क्रिकेट, 2. दिलीप कप फुटबॉल, 3. डेविस कप टेनिस, 4. डूरंट कप हॉकी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही युग्मों का चयन कीजिए। ए. केवल 3, बी. 1 और 3, सी. 2 और 4, डी. 2 और 3। उत्तर ए. अजलान शाह हॉकी, दिलीप कप क्रिकेट, डेविस कप टेनिस, डूरंट कप फुटबॉल। भारत यूरोपीय संघ संबंधों के बारे में कथनों पर विचार करें और सही कूट संयोजन चुनें। 1. यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार और दूसरा सबसे बड़ा आयातक है। 2. वर्ष 2004 में 5वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में उन्नत किया गया था। 1 केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. उपरोक्त में से कोई नहीं। उत्तर सी. जब भारत अपनी स्वतंत्रता के 75वें वर्ष का जश्न मना रहा है, तो साथ ही साथ यह यूरोपीय संघ EU के साथ राजनयिक संबंधों के 60 साल का भी जश्न मना रहा है। वर्ष 1994 में हस्ताक्षरित एक सहयोग समझौते ने द्विपक्षीय संबंधों को व्यापार और आर्थिक सहयोग से आगे जाकर प्रगाढ़ किया है। वर्ष 2000 में पहले भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ने संबंधों के विकास में एक महत्वपूर्ण बदलाव को चिन्हित किया। यूरोपीय संघ अमेरिका के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है और भारतीय निर्यात के लिए दूसरा सबसे बड़ा गंतव्य है। वर्ष 2004 में 5वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन में संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में अपग्रेड किया गया था।
वर्ष 2020 में 15वें भारत यूरोपीय संघ शिखर सम्मेलन ने संयुक्त कार्रवाई का मार्गदर्शन करने और अगले 5 वर्षों में साझेदारी को और मजबूत करने के लिए एक साझा रोड मैप प्रदान किया। यह 5 डोमेन में जुड़ाव पर प्रकाश डालता है: विदेश नीति और सुरक्षा सहयोग, व्यापार और अर्थव्यवस्था, सतत आधुनिकीकरण, साझेदारी, वैश्विक शासन और लोगों से लोगों के बीच संबंध। यानडाबू की संधि के बीच हस्ताक्षर किए गए थे: 1. ब्रिटेन और नेपाल, B. ब्रिटेन और बर्मा, C. ब्रिटेन और भूटान, D. ब्रिटेन और चीन। उत्तर B. यानडाबू की संधि एक शांति संधि थी जिसने प्रथम एंग्लो बर्मी युद्ध को समाप्त कर दिया। 24 फरवरी 1826 को इस पर हस्ताक्षर किए गए थे। युद्ध ब्रिटिश पक्ष में जनरल सर आर्चिबल्ड कैंपबेल और बर्मी पक्ष से लेगिंग महामिन हला क्यावहतिन के बीच। अहोम साम्राज्य कचारी साम्राज्य की किसी भी उचित अनुमति और सहमति के बिना लड़ा गया था। बर्मा को बिना चर्चा के ब्रिटिश शर्तों को स्वीकार करने के लिए मजबूर होना पड़ा। संधि के अनुसार बर्मी इस पर सहमत हुए। असम, मणिपुर, ट्रिखाइन, अराकान और सालवीन नदी के दक्षिण में तनिंथई, तेनासेरिम तट को ब्रिटिशों को सौंपे। असम के कछार क्षेत्र और जयंतिया हिल्स जिले में सभी हस्तक्षेप बंद करें। 4 किश्तों में 1 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग की क्षतिपूर्ति का भुगतान करें। अवा और कलकत्ता के बीच राजनयिक प्रतिनिधियों के आदान प्रदान की अनुमति दें। यथासमय एक वाणिज्यिक संधि पर हस्ताक्षर करें। इस संधि ने ब्रिटिश भारतीय इतिहास के सबसे लंबे और सबसे महंगे युद्ध को समाप्त कर दिया।